ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। जय श्री राम बंधु। मित्र के साथ कैसा व्यवहार करें? पहले मित्र को तो समझ लें, मित्र कहते किसको हैं। दोस्त का मतलब किसी के साथ हाय हेलो हुआ, साथ में पढ़े, साथ में खेले, साथ में कूदे, उसको हम लोग मित्र समझ लेते हैं। मित्र तो देखिए भगवान श्री कृष्ण और सुदामा थे। इतिहास को पढ़िए। मित्र की जब बात कीजिएगा तो भगवान श्री राम और निषाद राज थे। तो मित्र बहुत ऊंचा चीज है बंधुओं। तो आप बताइए कि आपके कितने मित्र हैं इस कलिकाल में, इस मतलबी दुनिया में। मित्र बड़ा सिमट गया है। अगर किसी के जीवन में एक भी सच्चा मित्र है तो समझिए भगवान श्री कृष्ण की बड़ी कृपा है, भगवान श्री रामचंद्र जी की बड़ी कृपा है। और मैं समझता हूँ आपका सबसे भरोसेमंद मित्र आपकी धर्मपत्नी है, जो आपके लिए हर रोज़ आपके माता पिता, आपके बच्चों के लिए हर रोज़ खाना पीना पका करके, आपको खिला करके, समय पे हर बच्चे स्कूल चले जाते हैं, माँ पिताजी दवाई खाते हैं, आया गया जितने भी रिश्तेदार हैं वो सब के चेहरे पे खुशहाली है। उसके पीछे एक ही आदमी का तपस्या है, वो है जीवन साथी। अगर इसे आप मित्र समझने लगे तो आपका दायित्व क्या बनता है, फिर ये भी समझना पड़ेगा। केवल मित्र ऐसे नहीं, तो मित्र का देखिए परिभाषा क्या है। मित्र वो है जो मित्र का शोषण न करे बल्कि मित्र के लिए चिंतन करे, मित्र के हित में चिंतन करे, मित्र के लिए त्याग करे, मित्र के लिए बलिदान करने को तैयार हो। क्या आप किसी के मित्र हैं? ऐसा कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है। उतना तो आज के अंदर विचार ही नहीं है बंधुओं। तो मित्रता क्या है, पहले यह चीज़ जानिए। मित्रता बहुत अच्छी चीज़ है ना। अगर आप मित्रता को समझते हैं और एक भी ऐसा मित्र आपके जीवन में है तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। और कोशिश कीजिए वो मित्र को कभी आपके किसी व्यवहार, आपके विचार, आपके कुछ ऐसे कुछ भी ऐसा कर्तव्य जिससे उसको ठेस न पहुंचना चाहिए। ये नहीं कि किसी के पास गए, अरे भाई साहब हमें फलाने जगह जाना है, डॉक्टर के पास, अपना मोटरसाइकिल दे दो। दिया तो मित्र है, नहीं दिया तो गया। बहुत टेढ़ा हो गया है। तो ये मित्रता नहीं है बंधुओं। सुदामा जी का कहना था भगवान के मित्र तो भी उसी लेवल के थे ना, कि विपत्ति पड़े द्वार तो मित्र के द्वार न जाइए। ये सुदामा जी का कहना था। जब विपत्ति आ जाए तो मित्र के दरवाजे पे नहीं जाना चाहिए। क्यों? अभी तो मित्र तुरंत मित्र को खोज लेता है, अरे दोस्त कहाँ हो। अभी देखिए, विपत्ति पड़े द्वार तो मित्र के द्वार न जाइए, सुदामा जी का कहना था। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी थे, सब कुछ जानते थे कि सुदामा को बहुत दिक्कत है, लेकिन फिर भी सुदामा नहीं जाते थे। इसलिए नहीं जाते थे और इसके पीछे कारण यही है कि
अभी हमारा बुरा वक्त चल रहा है, उस बुरे वक्त को सुन करके मेरे मित्र को तकलीफ़ होगा, वो तकलीफ़ मित्र को नहीं देना चाहते थे। वही चीज़ तो घर में आपकी धर्मपत्नी आपके लिए करती है। भूखे प्यासे आपको समय पे खाना पीना खिलाते हैं, आप ऑफिस जाते हैं तभी तो जा पाते हैं, तभी तो खेती कर पाते हैं, तभी तो दिहाड़ी करने जाते हैं। तो पहले इस मित्र को निभा लीजिए, और थोड़ा अगर पहली बार इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो यूट्यूब पे हरिभक्त दीपक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। जहाँ तक गुरुजनों का आशीर्वाद है, जितनी माँ सरस्वती की प्रेरणा हृदय में आएगा, उस अनुरूप हम ब्लॉग के माध्यम से आपके बीच अपने व्यवहारिक जीवन को रखता जाऊंगा। अगर भारत के किसी एक आदमी को भी इस वीडियो से कुछ मार्गदर्शन मिले तो मैं समझता हूँ कि ये ब्लॉग बनाना मेरा सार्थक हो गया। तो कौन सा गाना गा रहे थे अभी हम? जय वीरू का जोड़ी तो छोड़िए, वो तो होने वाला नहीं है, फिल्म में है। लेकिन ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। सुन के तकलीफ़ होता है कि चंद पैसों के लिए, कुछ वस्तुओं के लिए, कुछ साधनों के लिए आज बेटियां तकलीफ़ में जा रही हैं। और ये दहेज जो है, कहीं ना कहीं हमारे घर, दहेज की आग में हमारे घर का सुख शांति सब जल रहा है, सब खाक बन जा रहा है। तो निवेदन ये भी करूँगा कि भाई कुछ भी कीजिए, नमक रोटी खा लीजिए, लेकिन वधू पक्ष वाले से अपनी तरफ से कोई मांग मत रखिए, एकदम मत रखिए। वो अपनी तरफ से अगर अपने प्रेम वश अपनी बच्ची के लिए कुछ करते हैं तो उनका सम्मान कीजिए, और कुछ ऐसा मत कीजिए कि रिश्ते कलंकित हो जाए। हालांकि दहेज में सबसे बड़ा रोल होता है, तो ये तो पहले से तय होता है कि सब ले रहे हैं तो हम भी ले रहे हैं। तो ये तो हो गया कि मेरे गांव का ज़मींदार बड़ा भिखारी है तो हमें भी उससे बड़ा भिखारी बनना है। प्रभु आप मालिक बनिए, आप भगवान के भक्त बनिए। ये क्या कर रहे हैं? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, पुजारी सारी दुनिया, उजियारी सारी दुनिया, दाता एक राम। प्यारे प्रभु को जो भी मन से पुकारता, परम कृपा दे अपनी भव से उबारता, ऐसे दीननाथ के, ऐसे दीननाथ के बलिहारी सारी दुनिया, उजियारी सारी दुनिया, दाता एक राम। अगर मांगना हो तो जगत पिता से मांगिए। बचपन में पिता से मांगते थे, कलम दीजिए, कॉपी दीजिए, अंगा दीजिए, पैंट दीजिए, शर्ट दीजिए, टी शर्ट दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, सब कुछ तो पिता से ही मांगा है। तो भाई आज क्यों भिखारी बनने के लिए हम लोग ललायित हैं? बुरा लगे तो माफ़ कीजिएगा। और मेरे इसी आंदोलन कहिए, मेरे इसी विचार को शायद हमारे पिता ने भी मुझे सम्मान दिया है। हमारे छोटे भाई के शादी में अभी तक तो आदर्श विवाह का ही हवा चल रहा है। प्रभु करेंगे आदर्श ही रहेगा, क्योंकि
समय मेहरबान तो गधा पहलवान। तो जब समय मेहरबान होता है बंधुओं, तो हमारे जैसे गधे भी पहलवान हो जाते हैं। हमारी कोई औकात नहीं, कोई विषाद नहीं। गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, आप लोगों के बीच ब्लॉग ले करके आता हूँ, अपने सद्ग्रंथों का अध्ययन करता हूँ, अपने गुरुजनों का सम्मान करता हूँ। तो इसीलिए बोला, तो ये सुनने में बड़ा अच्छा लगा इनको, समय मेहरबान तो मेरे जैसा गधा पहलवान। तो भाई आप गधे बन जाइए, वो ठीक है। पैसा कमाना, बोझ उठाना, सारे जहां का बोझ उठाना, ये सब ठीक है, लेकिन भाई नहीं, ये सब जी नहीं। सबके घर में जिम्मेवारी है। अगर आप शुरुआत करेंगे, अब ऐसा भी नहीं है कि आप जो दहेज लेंगे तो उससे आपका पूरा जीवन यापन हो जाएगा, एकदम नहीं होगा। आप मान के चलिए, किसी को रुला करके, किसी को कष्ट दे करके आप कभी सुखी रह ही नहीं सकते। आराम की तलब है तो एक काम कर बंधुओं, आराम की तलब है तो एक काम कर, तू राम की शरण में राम राम कर। जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम। हर काम को कीजिए और अपने हृदय में प्रभु को ज़रूर महसूस कीजिए, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के बगैर तो आदमी एक श्वास भी नहीं ले सकता है। हम हर रोज़ मृत्यु के करीब जा रहे हैं, मृत्यु पग पग हमारे करीब आ रही है। इस बात को समझिए, ये मनुष्य जीवन बड़े ही भाग्य से मिलता है। इसमें प्रभु का नाम, प्रभु का चिंतन करते हुए अपने कार्य को कीजिए। राम का नाम लिए जा, अपना काम किए जा। अगर ऐसा आप करते हैं तब क्या होगा, इसका बहुत प्रमाण है। आप भक्त चरित्र को पढ़िएगा तो आप महसूस कीजिएगा, वरना जय सिया राम, तब तो वही होगा जो होई है सोई जो राम रचि राखा। हमसे पहले कितने आए, कितने आएंगे और कितने हैं, और उनके साथ किस प्रकार का चल रहा है, किस प्रकार वो उसका मटिया मेट हो रहा है। हमें आपको बचना है। सही को पकड़िए, धर्म को पकड़िए, कर्तव्य को पकड़िए, उसी में बेड़ा पार है। जगत में जो भी आते हैं, अपने अपने कर्मों का फल सब ही पाते हैं। जगत में जो भी आते हैं। प्रेम से बोली श्यावर रामचंद्र की। अगर पहली बार इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो हरिभक्त दीपक को यूट्यूब पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्र जनों और अपने प्रेमी जनों के बीच इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर भारत के किसी एक भी आदमी का इस ब्लॉग के माध्यम से कुछ भला हो जाता है तो आज का ये ब्लॉग बनाना मेरा सार्थक समझा जाएगा। तो अपने और अपने परिवारजनों का रखिए ख्याल, अपने कर्तव्यों का रखिए ख्याल, अपने सनातन धर्म के ग्रंथों को विशुद्ध हिंदी में पढ़िए, अपने जीवन में उसको उतारिए। और इसी के साथ आ जाओ, बैठो। ये हमारी बेटी प्रियम है, अभी कहाँ गई थी खेलने, तो अब तो ये ब्लॉग हम लोग समाप्त कर रहे हैं। तो चलो एक रामायण का चौपाई सुना दो, बोलो कोई भी। तुलसी तुलसी। हाँ, तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम की तो बन गई तुलसीदास। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी उसु होए। आप भगवान के भरोसे रहिए तो अनहोनी होगा ही नहीं, जो होना चाहिए वही होगा। और कभी आपके पक्ष में नहीं हो रहा है तो ऐसा मत समझिए, प्रभु का विधान बड़ा कल्याणकारी है। प्रभु आपको निखारना चाहते हैं, इसीलिए आपके जीवन में चैलेंज लाते हैं। तो अपने और अपने परिवारजनों का रखिए ख्याल। तो अब मुझे दीजिए जय श्री राम इजाज़त। जय श्री राम, जय श्री राम। रहे न संकट, रहे न भय, सदा रहे निर्भय,
नाम हरि का लीजिए, चरण चरण कमल पर ध्यान धरिए। जय श्री राम। जय श्री